हेलो एवरीवन एंड आई होप यू डूइंग वेल। तो बेटा जी, जैसे कि आपको पता है कि इससे पिछली वीडियो में हमने मीन चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट कर लिया है, माध्य चैप्टर का। और उस वीडियो का जो रिस्पांस मेरे को लगता है, मैंने जो देखा है अपने आंखों से, वो काफ़ी अच्छा है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि हाँ, जो मैंने पिछली वीडियो में जो आपको सिखाया था वो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आया। तो बेटा, अब उसी डिमांड पे हम अपने स्टैटिक्स को आगे लेके जाते हैं, न्यूमेरिकल पोजीशन को। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा माध्यक चैप्टर, आपका मीडियन चैप्टर। वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मैं करा दूँ अच्छे से। तो ये भी वन शॉट बेटा, बहुत आसान चैप्टर है। इसके बाद बहुलक चैप्टर है, मोर चैप्टर, उसको भी हम जल्दी से कर देंगे। तो आज के सेशन में हम मीडियन चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम मोर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो आपके तीनों चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। ऑलराइट, छोटी छोटी आपको पिछली वीडियो की जो मीन था, अगर आपने नहीं देखा है बेटा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो मैं लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँ आपको, उसको जरूर से देख लेना। छोटी सी वीडियो है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। तो हेडिंग डाल दो बेटा मेरे साथ, मीडियन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं माध्यक या माध्यिका, कुछ भी कहते हैं बेटा, इन दोनों में से माध्यक या माध्यिका। क्या आपको दिख रहा है? फिर मैं, बहुत बार ऐसा होता है ना, दिखता नहीं है। चलो, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा अपनी अपनी बुक्स निकाल के बैठ जाइए, देन अदरवाइज हम चैप्टर को स्टार्ट कर दें। वही बेटा, इनकी तीन सीरीज आती हैं। तीन बेटा, मैं बोलता इंग्लिश में, लिखूंगा हिंदी में। ऑल राइट, तीन सीरीज आती हैं बेटा। पहले तो होते हैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत श्रेणी। फिर आपके आती है बेटा खंडित श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। फिर आपके आती है अखंडित या सतत श्रेणी, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या मैंने आपको बता रखा पिछली वीडियो में कि इन तीनों श्रेणी होती कैसी है? एक को बार बता देता हूँ बेटा जी। इसमें एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे कि इसमें आपको ओनली ऑन एक्स दिया होता है। खंडित श्रेणी में आपको एफ भी दिया होता है और एक्स भी दिया होता है। और सतत श्रेणी में आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है। ऑलराइट, अब इनके फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा जी। अब देखो, व्यक्तिगत में ना दो सिचुएशन बनती है। मैं थोड़ा बैठ के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इधर टेबल रखा हुआ है, जगह नहीं मिल पा रही। तो बेटा व्यक्तिगत में आपकी दो सिचुएशन बनती है। पहला कि इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, या ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी। फॉर्मूला कौन कौन सा लगेगा? अगर ऑड होगा तो बहुत आसान फॉर्मूला है, n+1/2। अगर इवन होगा, इवन में लगता है n/2 प्लस n+1/2। ये लिख देना बेटा, टीएच बहुत जरूरी होता है, अपॉन में 2। सर जी ये क्या सिखा रहे हो सर जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ऐसा होता है बेटा, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। बेटा एक काम करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन से आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आती हैं एग्जाम में। ऑलराइट, सारी श्रेणी से मैं एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, उठा उठा के, आपको अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है बेटा 120, 200, 170, 120, 200, 170, 800, 200, 170, 800, देन 620, 350, 375, 620, 350 एंड 375, देन 640, 750, 640, 750 है ना? ऑल राइट। देखो बेटा जी, आपको इंडिविजुअल सीरीज में अभी कौन सी सीरीज है बेटा? इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। बेटा आपको पता चल गया होगा कि व्यक्तिगत, क्योंकि एक चीज के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मीन्स बेटा जी ये है आपका एक्स। बेटा सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इनको कर्म संख्या के अनुसार लिखना होता है। मतलब बेटा इंग्लिश में हम जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं ना, बढ़ते क्रम में लिखने चाहिए। बस बढ़ते क्रम में लिखेंगे, छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ऑल राइट। चलो, पहले सबसे छोटी संख्या क्या है? 120, ये आपका एक्स है, 120। उसके बाद
170, 170 के बाद देन आपका 200, 200 देन आपका 350, देन आपका 375, 375 के बाद बेटा जी आपका 620, 640, 750 देन 800। ऑल राइट, समझे बेटा। आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको कुछ भी दिया होगा उसको आपको क्रम अनुसार लिखना है व्यक्तिगत श्रेणी में, ठीक है। अब आपको बेटा गिननी है संख्या कितनी है, आपको कैसे गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 इवन नंबर है ऑड नंबर है, जल्दी बताओ बेटा, इवन नंबर है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है सर जी। ऑड के लिए मैंने अभी भी कौन सा फॉर्मूला बताया था, n+1/2 मीन्स n कितना है, नंबर ऑफ टर्म 9 + 1/2 मीन्स 10/2 मीन्स 5। 5 टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5। ये वाली जो आपके टर्म है बेटा ये आपका हो जाएगा माध्यक 375। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बेटा जी। देखो सबसे पहले आपको व्यक्तिगत श्रेणी में ऐसे आइटम दिए होंगे बेटा जी, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रमबद्ध संख्या में लिखना है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक है, लीनियर वाइज। उसके बाद आपको देखना ऑड नंबर इवन नंबर ऐसे गिन के, ऑड आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना n+1/2, ठीक है बेटा। लगाने के बाद जो सोल्यूशन आएगा, जो नंबर आएगा, इसमें आपको देखना 1 2 3 4 5 ये वाला नंबर है, तो यही आपका माध्यक हो जाएगा। देन कोई दिक्कत व्यक्तिगत श्रेणी में आपने ये तो सीख लिया, विषम संख्या वाला सीख लिया। अगर व्यक्तिगत श्रेणी में सम संख्या का क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या होगा सर जी, कोई बात नहीं, अभी मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ सम संख्या का, देन आपको मैं कराता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गया बेटा। देखो बेटा जी क्वेश्चन नोट करिए, एक डस्टर रख दो, क्वेश्चन जल्दी से फटाफट से नोट करिए बेटा जी। 20 16 90 40 10 22 11 एंड 9। ऑल राइट, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, व्यक्तिगत श्रेणी में जब आप माध्यक निकालते हैं तो उसे लीनियर वाइज लिख लो, मतलब बेटा इसे क्रम अनुसार लिख दो। सबसे पहले हम क्या लिख दें, 9 लिख दें, लिख दो जी, 9 लिख दिया। देन हम 10 लिख दें, लिख दो जी। 11 लिख दें, लिख दो जी। 14 लिख दें, लिख दो जी। 16 लिख लें, लिख दो जी। 19 लिख लें, लिख लो दी। देन हम 20 लिख दें, लिख दो जी। देन हम 22 लिख देते हैं, क्रम अनुसार लिख दिया। अब आपको n देखना होता है, नंबर ऑफ टर्म कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर जी 8 तो आपका सम संख्या है, मीन्स इवन नंबर है। अब ऑड में तो हम क्या करते हैं, n+1/2 लिख देते हैं, आपका सिंपल सा आंसर आ जाता है। अब सर जी हम इसमें क्या करते हैं, वो तो आंसर अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, याद करने की कोशिश करो। n/2 तो टर्म प्लस n+1/2 टर्म देन 2। छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों, देखो छोटा सा फॉर्मूला है, सम संख्या का n/2 लिख दो, प्लस जो इवन नंबर ऑड नंबर का वो लिख दो, अपॉन में 2 कर दो, बहुत सा फॉर्मूला है बेटा। n क्या है, 8 है, 8 को हम, चलो मैं आपको करके बता ही देता हूँ बेटा। देन अब देखो, इधर देखो बेटा, इधर ध्यान दो, 2 चौक 8, 4 लिख दिया, प्लस 2 चौक 8, 4 और 1 5, अपॉन में 2 मीन्स 9/2, 2 चौक 8, 4.5 इसका आंसर है। अब सर जी 4.5 से क्या मतलब है, सर जी 4.5 से क्या मतलब है बेटा, देखो 4.5 से मतलब है 4 और उसके आगे वाला संख्या को जोड़ दो। देखो 4.5 मतलब 4, 1 2 3 4, एक ये वाली संख्या, और 0.5 भी बड़ा है, मतलब एक ये वाली संख्या, इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा, 30, ये होगा आपका 15।
15 हो गया और बेटा जी यही आपका आंसर है। समझे बेटा? सबसे पहले क्या करना होता है, अगर ऑड नंबर का आता है तो बेटा ऑड नंबर तो बहुत आसान है, n+1/2 आप कर दो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। इवन नंबर में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है n/2 प्लस n+1/2। ठीक है, n/2 निकाल देना इस मेथड से, इसके बाद प्लस कर देना 4+1 होता है। ये मत कर देना कि ये 8 है ये 2 है प्लस 1 है, इसका एलसीएम मत ले बैठना। ये जो आया बस इसमें से ए आपको जोड़ देना है, देन जोड़ने के बाद आपको देखना है क्या नंबर आया। जैसे इसमें 4.5 आया था, 4.5 मतलब एक ये ले लो नंबर उठा लो और एक ये नंबर उठा लो, दो नंबर उठा लो, दो नंबर को जोड़ दो, देन उसका आधा कर दो, जो आंसर आपका आएगा वही आपका माध्यक कहलाएगा। क्या कोई डाउट, क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं, व्यक्तिगत श्रेणी खत्म होगी। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। साथ साथ मेरे साथ साथ बेटा मुझसे पहले क्वेश्चन कर ले करो, आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। देन बेटा अब हम चलते हैं खंडित श्रेणी के पास अपने। चलो डिस्क्रीट सीरीज के लिए तैयार हो जाओ बेटा जी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आपको एक्स गिवन है, इधर लिख देता हूँ। थोड़ा सा ना यहाँ पर मैंने टेबल रख रखा है तो जगह नहीं मिलती बेटा। एक्स गिवन है एंड एफ गिवन है। एक्स बेटा कितना दे रखा है इस सवाल में आपको, 2 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। एफ के गिवन है 2 1 3 7 4, 2 1 3 7 4। ये आपको एक्स गिवन है एंड देन ये आपको एफ गिवन है। आप क्या करना है बेटा, सर ये तो वो वाली खंडित सीरीज आ गई, ये कौन सी सीरीज है बेटा जी? खंडित श्रेणी, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। सबसे पहले इसमें क्या चेक करना होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब आपकी दो सीरीज आती हैं, खंडित श्रेणी व अखंडित श्रेणी, सतत श्रेणी। सबसे पहले इसमें आपको कैलकुलेट करना होता है बेटा सी एफ। सी एफ सभी को पता है, संचयी बारंबारता हिंदी में। क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी है ना इसको सेम रख दो, 2 1 3, 3 3 6, 7 7 13, 13 4 17। क्या है दिक्कत है किसी को? अब क्या करना है, अब चाहे इसका टोटल करोगे तो भी 17 आएगा। देखो ना 10 14 15 16 17 17 और एक ये और इसका टोटल सेम ही आता है बेटा। तो ये क्या आपका n, ठीक है बेटा जी, ये है आपका n। फिर आपको चेक करना पड़ता है, क्या चेक करना है बेटा जी इसमें? हाँ जी बिल्कुल, आपको फॉर्मूला लगाना होता है बेटा n/n+1/2। n कितना है? 17 प्लस 1/2 मीन्स 18/2, 2 नहीं में 18। अब नो आंसर नहीं है इसका, अब नो ये है। अब देखना होता है बेटा आपको कि सी एफ में क्या नो है, सी एफ में क्या नो है? देखो बेटा नो है, नहीं है नो। अब नो से बड़ा कोई नंबर है? हाँ जी बिल्कुल 13 नंबर है। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा जी आंसर। सॉरी ये आंसर नहीं होगा बेटा, इसके सामने वाला आंसर होता है, एक्स से निकलता है आंसर। हाँ बेटा एक इसको नोट कर लो चाहे बात को, जो आपका माध्यक जो आंसर निकलेगा वो हमेशा एक्स से ही निकलेगा, मतलब जो एक्स वाली चीज़ होंगी वहीं से निकलेगा। देखो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगी। तो बेटा देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन दिया होगा ऐसे, आपको सी एफ निकालना होता है। सी एफ का इसको ऐसे फिर इसको इससे प्लस कर लेना होता है बेटा। फिर आपको देखना है ये वाला फॉर्मूला लगा के, एन क्या था 17 प्लस 1/2 मीन्स होगा 18/2, 2 में 18 होता है। अब आपका नो आंसर नहीं है, सी एफ में आपको देखना है कि नो है या नो से बड़ा है। नो से बड़ा हमको ये नंबर है, फिर इस पर आपको डाल दो, ऐसा डब्बा बना दो। फिर आपको यहाँ पे देखना है एक्स में क्या वैल्यू है। एक्स में जैसे कि इसमें 6 वैल्यू थी, मीन्स आपका जो माध्यक है बेटा जी वो आपका 6 हो जाएगा। क्या किसी बच्चों को कोई डाउट इसमें बताओ? बहुत आसान चीज़ है बेटा, इस प्रकार से अपनी खंडित श्रेणी खत्म हो जाती है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब हम चलते हैं बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज पे, उसके एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे क्वेश्चन करे जाते हैं। ऑलराइट,
चलो बेटा जी, मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट करिए बेटा। आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें क्या होता है बेटा जी, आपको फ्रीक्वेंसी आई दिया होता है, क्लास इंटरवल नोट करिए बेटा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी नोट करिएगा मेरे साथ साथ। फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा दे 3 4 2 7 9, 3 4 2 7 एंड 9। क्या बोला था मैंने, सी एफ हमेशा कैलकुलेट करना होता है, तो सी एफ कैलकुलेट कर लो। ये गिवन है 3, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और ये 16, 16 और 9 कितने होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके 25। अब ये देख लो, चाहे इनका टोटल करके देख लो, बात एक ही आती है। फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है n/2। n क्या है जो इसमें पता है, 25/2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 12.5, 12.5 आपका n/2 आया है। ऑलराइट, अब अपने n/2 देख लिया है। अब बेटा इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई विद आई। आई चाहे लो चाहे एच कह लो। देखो आपको ना अपना बोल रहे होगा कि ना सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो। देखो बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया, मैं एक बार दोबारा से ना आपको रिवीजन करा देता हूँ बढ़िया सी। देखो सबसे पहले आपको सी एफ कैलकुलेट करना होता है। सी एफ कैलकुलेट करने के बाद आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है बेटा जी, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई विद आई। L1 क्या है, लोअर लिमिट की पहली। देखो अब आपका जो आपका n/2 था वो था आपका 12.5। क्या 12.5 इधर गिवन है, नहीं है। अब 12.5 से क्या बड़ा है इसमें, हाँ जी बिल्कुल है, 16 है नंबर। तो 16 को सिलेक्ट कर लो, 16 को आपको सिलेक्ट कर लेना पूरे बॉक्स को। अब जो ये होगा बेटा इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब सी एफ ये नहीं होता, इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं सी एफ, और जो ये वाली चीज़ होती है इसको हम कहते हैं L1। जस्ट पुट आउट 30 का ऐसे रहने दो। n/2 कितना था 12.5 माइनस सी एफ कितना है 9, एफ कितना है 7, आई कितना, आई मतलब बेटा इन दोनों का गैप 10 का गैप है 10। जस्ट इजी। अब देखो जी 12.5 में से 9 को घटाइए, घटाइए बेटा जी। ये मुझे ना एक सेकेंड में इसका यूज़ करता हूँ। 12.5 को आपको घटाना है 9 से, 10 3.5, 7/10, 7×5 दैट इज 3.5 समथिंग। ठीक है, एक सेकेंड, कहीं गलती कर दी क्या, रुको बेटा एक सेकेंड, गलती कर दी इधर, ये है ना। अब देखो कैलकुलेट कर लो, 30 प्लस 12.5 माइनस 9, 3.5 आया ना। एक सेकेंड, 30 प्लस 3.5 को 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 35 अपॉन में 7। देखो समझो चीज़ को बेटा, समझो समझो समझो। देखो क्या है आपका 30 L1 है, n/2 कितना 12.5 माइनस सी एफ कितना था आपका 9, एफ कितना बेटा आपका 7 मल्टीप्लाई विद आई कितना 10। ठीक है, जब 12.5 में से 9 को घटाओगे आपका आएगा 3.5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई विद 10। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आगे चले जाएगा, मतलब पॉइंट आगे चले जाएगा, मीन्स हो जाएगा 35, तो हो जाएगा 7, 7×5 = 35। फिर आ जाएगा आपका 30 प्लस 5 इक्वल टू में 35 आपका माध्यक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। हाँ जी बिल्कुल बेटा, एकदम करेक्ट आंसर आया आपका 35। तो बेटा इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। बहुत आसान चैप्टर बेटा, मैं एक बार ना फटाफट से एक बार ना वन शॉट रिवीजन करा देता हूँ, फिर आप बोलोगे सर जी आपने तो खुटन फुटुन फुटुर फुटुर करा दिया, घुसड़ फुसड़ करा दिया, कुछ समझ में नहीं आई चीज़ें। देखो बेटा अब मैं जो आपको रिवीजन कराऊंगा ना इस 2 मिनट का, आपको एकदम अच्छे से क्लियर सारी चीज़ें हो जाएंगी। बेटा जी हमने क्या बताया था आपको, 3 विधियाँ हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी व वो वाली श्रेणी, क्या नाम है सतत श्रेणी। आपको पता है खंडित श्रेणी में अगर वो है ऑड नंबर है तो इस फॉर्मूले से तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा।
अगर इवन है तो आपका क्या करना होता है, n/2 टर्म प्लस n+1/2 टर्म अपॉन में 2, ये कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर पॉइंट में आएगा तो उसकी दो चीज़ों को आपको पकड़ लेना है, दोनों चीज़ों को पकड़ने के बाद उनको जोड़ के आधा कर देना है, ठीक है बेटा, वही आपका हो जाएगा। ये आपकी होगी व्यक्तिगत श्रेणी। अब आपकी खंडित श्रेणी में मैंने आपको क्या बताया, जब दो चीज़ गिवन हो तो आपको CF कैलकुलेट करना है। CF कैलकुलेट कर लिया, अब उसका लास्ट वाला टर्म देख लो, लास्ट वाले टर्म को आपको कर देना है n+1/2। अब जो आंसर आएगा, इसमें से जो आंसर आएगा बेटा जी, अब आपको CF में देखना क्या वो नंबर है, अगर वो नंबर नहीं है तो उसके बड़ा कौन सा नंबर है, बड़ा करने के बाद उसका जो बड़ा नंबर होगा उस पर ऐसे बॉक्स बना लेना, और जो आपका x में जो वैल्यू दी होगी वही आपका माध्यक होगा। फिर देन मैंने आपको बताया था आपकी सतत श्रेणी में अभी मैंने जस्ट आपको कराया, फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा जी, L1 + n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई विद I गैप है उनका, है। CF आपको कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट करने के बाद आपको n/2 निकालना है, n आपको पता है CF का लास्ट वाला टर्म। अब जो आपका आएगा वही आपका हो जाएगा। अब देखो n/2 आ गया, अब आपको CF में देखना है कि जो आपका आंसर निकला क्या वो उसके अंदर है, अगर नहीं है तो उसके बड़ा वाला टर्म देखो, उससे जो बड़ा वाला टर्म होगा उसको सेलेक्ट कर लो। अब CF के जो उससे ऊपर वाला टर्म होगा उसको हम CF बोलेंगे। अब जो F वाला टर्म होगा इसको हम F कहेंगे, उसको लोअर लिमिट कह लेंगे, उन दोनों का गैप को हम I कह देंगे। तो बेटा जी उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी आज आ चुकी होगी बेटा। हाँ, तो बेटा जी उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बेटा मीडियन बस इतना ज़्यादा छोटा टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा आपको अच्छा लगा होगा। अब बेटा अब हम आगे बढ़ेंगे मोड की तरफ, बहुलक की तरफ, वो वीडियो जरूर देख लें बेटा, बहुत सारे चैप्टर हैं। अब बेटा जी अगर आपने मेन वीडियो नहीं देखी, जो मेन चैप्टर था आपका माध्य चैप्टर, उसको जरूर से देख लेना, छोटी सी वीडियो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ऑलराइट, तो बेटा जी ये दो चैप्टर तो हमने कर लिया, अब जल्दी से फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे मोड की तरफ, उसको हम करेंगे अगली वीडियो में कवर। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।